बावरी बाबा, टोकरे से बाहर निकलो और मुझे आज्ञा दो कि अब मुझे क्या करना है। हे माई, ध्यान लगाकर सुनो। हम पांचों भाई तेरा भला करेंगे। तुम ऐसा करो, हमारी खोपड़ियों को गंगा जल का छींटा लगाकर किसी पवित्र जगह पर रख दो, जहां तुम जोत बत्ती करती हो, और प्रतिदिन हमें सिंदूर का टीका लगाया करो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बाबा, मुझे तो आरने बेचने के लिए जाना है। हे बावड़ी माई, अब तेरे आरने लाने और बेचने का समय जा चुका है। हे महाराज, यूं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मुझे पेट भर खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तो तुम भी मेरे साथ हो, तुम्हें भी खाने के लिए थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। हे माई, घर में थोड़ा चून है या नहीं? हे बाबा, घर में चून जब आएगा जब मैं आरने बेच के आऊंगी, वरना तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी भूखा सोना पड़ेगा। हे सम्मो, तुम पड़ोस से थोड़ा चून मांग कर लाओ। ठीक है बाबा, मुझे कोई चून देता तो नहीं है, परंतु अगर आप कहते हो तो चली जाती हूँ। ए बेबे सीला, थोड़ा सा चून दे दे। आज तो चून कतिये को न रह रहा, अगर रोटी बना लिया और खा लिया। हे बेबे, के दे दूं? तू फेर आ गई मंगन। पहला चून उधार लेगी थी, वो तो तने अब तक ना दिया, और आगे तो लेने जो कत्ता ही दिया तने। ए बेबे, बस ये बीप कर न दे दे, फिर कदे नहीं मांगण तई आऊंगी। और देखे बावरिया न चाह ना, तो तेरा यो भी और जो पहले लेगी थी वो भी तेरा सारा उल्टा दे जाएंगी बेबे। ई बीप का थोड़ा सा चून और गाल दे। के बेबे, किसने चाहिए थे? ये बेबे, राम की दया हुई तो तेरा उल्टा दे जाएंगी। ले जा बेबे, ले जा, पर दे दिया कर लेके। फिर तू कितने ले जाया कर चाहिए? ये बेबे, बस इतना नहीं, बस थोड़ा सा ही चाहिए से, काज आज की रोटी का गुजारा हो जाए। अच्छा बेबे, भला कर राम तेरा, चालू सुमत। लो बाबा बावरी, चून ले आई सू। हे माई, इस चून को जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें डालकर ले आओ। ठीक है बाबा, ईब ले का ही डाल के। भाई केसरमल, सम्मो माई का उद्धार करो। जो आज्ञा बड़े भाई। लो माई, बर्तन को आगे करो, मेरे सामने ले आओ। लो बावरी बाबा। है ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो थोड़ा सा चून लाई थी और ये बर्तन सारा भर गया। जय हो बावरिया की, जय हो बावरिया की, तुम्हारी जय हो बाबा। हे बावरियो, मैं तुम्हारा उपकार कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो सच्चे देव हो। हे बाबा, आप अपना नाम बताओ, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? हे माई, सुनो, मेरा नाम केसरमल बावरी है। ये मेरे दो बड़े भाई हरि सिंह बावरी व सबल सिंह बावरी हैं। ये मेरे दो छोटे भाई नथमल व जीतमल हैं। हे माई सम्मो, आज तुम हमें एक वचन दो कि हमारा भेद किसी को नहीं बताओगी। यदि तुमने हमारी बात किसी को बता दी तो हम तुम्हारे घर फिर नहीं रुकेंगे। चाहे तुम लाख जतन करना, हम यहाँ से चले जाएंगे। हे बाबा हरि सिंह बावरी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊंगी, चाहे मेरा शीश ही क्यों न उतर जाए। हे बाबा बावरी, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हे माई सम्मो, अब तुम ऐसा करो
जो तुम्हारा पुराना कोल्लू कई सालों से ठप पड़ा है उसे साफ करो और उसे गंगा जल का छींटा लगाकर उस पर धूप बत्ती लगाओ। ठीक है बावरी बाबा। हे बाबा बावरी, आपने जो मुझे काम कहा था कोल्लू साफ करने के लिए वह मैंने कर दिया है। अब मेरे लिए क्या आदेश है? हे माई, अब तुम सरसों लेकर आओ। हे बाबा हरि सिंह बावरी, मेरे पास तो फूटी कोडी भी नहीं है, मैं सरसों कहाँ से लाऊं? माई जाओ, आज तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। जाओ सरसों लेकर आओ। आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे खुशी का दिन है। तुम जो चाहोगी वही होगा। हे बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे तो आपका ही सहारा है और मेरे पास क्या है? बाबा, तुम ही मेरे भगवान हो। जाओ माई जाओ, अब तुम्हारे संकट के दिन दूर हो गए हैं। परंतु ध्यान रखना, भेद को हमेशा भेद ही रहने देना, वरना हमारा साया तुम्हारे सिर से हट जाएगा। फिर तुम ना कहना, इसलिए भेद को भेद रहने देना। इसमें ही तुम्हारा भला है और तुम्हारा कल्याण भी इसी में है। जैसी आज्ञा बाबा। ए बाबा हरि सिंह बावरी, मुझे रास्ते में एक चांदी का सिक्का मिला है। हे सम्मू, तुम तो बहुत बावली हो। ये सब तो मेरे भाई हरि सिंह बावरी की माया है और ये तेरे भाग्य का खेल है। अभी भाई हरि सिंह बावरी ने कहा था, आज का दिन सबसे भाग्यशाली है तुम्हारे लिए, इसीलिए आज तुम जो कुछ चाहोगी वही मिलेगा। धन्य हो बावरियो, धन्य हो। तुम्हारी माया भी निराली है। तुम तो सचमुच मेरे घर अवतार बन के आए हो। ठीक है सम्मू माई, अब तुम इस चांदी के सिक्के को लेकर जाओ और सरसों खरीद कर लाओ। अच्छा बाबा सबल सिंह, मैं अभी सरसों लेके आती हूँ। भाई हरि सिंह, आप इतने जल्दी सम्मू पर मेहरबान हो गए। हमने पहले इस सम्मू भक्तनी की परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। ऐसा ना हो कि ये सम्मू हमारी परीक्षा में फेल हो जाए और हम इसके लिए सब कुछ करते रहें। भाई सबल सिंह, कहे तो तुम ठीक रहे हो, फिर तुम ही परीक्षा ले लो अपनी भक्तनी की। ठीक है भाई हरि सिंह, ऐसा ही करते हैं। जब सम्मू यहाँ आएगी तो हम सब गायब हो जाएंगे और फिर देखते हैं सम्मू के दिल में हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है। ठीक है भाई सबल सिंह, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। भाई दुकानदार, मुझे 1 रुपए की सरसों दे दो। ठीक है सम्मो, परंतु तू सरसों का क्या करेगी? तेरे बैल तो मर चुके हैं। अरे तुमने सरसों देनी है या नहीं देनी है? मैं सरसों का कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? अच्छा सम्मो तेलन, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, मेरा रुपया कहाँ गया? रास्ते में तो मैंने देखा था, कहाँ गया? अभी अभी तो मेरी जेब में था, पता नहीं कहाँ गया। सम्मो, सरसों तो 1.25 सेर ही बची है, बाकी तो बिक गई है। दुकानदार भाई, जरा रुको, मैं अभी आई। ठीक है माई, जल्दी आना। अरे अरे, मेरा रुपया कहाँ गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं बावरियों को क्या कहूंगी कि मैं सरसों क्यों नहीं लाई है? चलो ढूंढती हूँ, कहाँ गया? अरे रुपया तो मिल ही नहीं रहा। ऐसा करती हूँ, दुकानदार भाई के पास वापस जाती हूँ।
दुकानदार भाई, मेरा चांदी का रुपया गुम हो गया है। आप मुझे ये सरसों उधार दे दो, मैं इसके पैसे 1-2 दिन में आपको दे जाऊंगी। ठीक है सम्मो, दे जाना, कोई बात नहीं। ये दुकानदार तो इतना कंजूस था कि नमक की एक चोंटी भी नहीं देता था, और आज मुझ पर ये इतना मेहरबान कि इसने 1.25 सेर सरसम मुझे उधार दे दी। बावरी बाबा ठीक ही कह रहे थे कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। परंतु मेरा चांदी का रुपया कहाँ गया? मैंने किसी को दे तो नहीं दिया। मेरी सरसों है, मेरी सरसों कहाँ गई? दुकानदार भाई, मैंने अभी यहाँ सरसों रखी थी, कहाँ गई? सम्मो, अभी तो तुमने बाहर रखी थी, मुझे क्या पता। हे भगवान, मेरा चांदी का रुपया भी गुम हो गया, सरसों की थैली भी गायब हो गई। लगता है मुझसे कोई भूल हुई है। अब मैं क्या करूं? चलो बावरियों के पास चलती हूँ, वही कुछ समाधान करेंगे।